हेलो गाइस, आई टीच राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके आरबीएससी 12th के सिलेबस में आगे बढ़ के हुए चैप्टर सेकंड में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पहले तो आपको ना नाम में देखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सारे क्या आएंगे, साइन, कोस, टेन, टेन है भाई, कोट, सेक और कोसेक है ना, ये आएंगे। लेकिन जब इन्वर्स कर हो जाएगा तो इन सब का क्या हो जाएगा, इन्वर्स। ये बात है ना, ये तो इनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं बताऊंगी ना। प्रूफ करना भी होता है, कई वैल्यू पूछते हैं, मुख्य मान होते हैं, मुख्य मान किसे कहते हैं ना, और प्रिंसिपल वैल्यू जिसे कहते हैं ना। तो सबसे पहले तो आप सबको इन सब से जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ मैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक ये चीज़ नहीं होंगी, फंक्शन होंगे। फंक्शन होते हैं 11th में पढ़े होंगे आपने, फलन क्या होते हैं ना। तो फलन को तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पिछले वीडियो में ऐप ये होते हैं, जैसे कि मैंने ए टू बी ले लिया है तो है ना, ये क्या है, फंक्शन एक तरीके से, और बी यहाँ पे क्या है, सेट है। इन दोनों के बीच क्या है, रिलेशन बता रहा है, क्या, एफ। ये क्या हो गया, फंक्शन है ना, फलन हो गया, होगी बात, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना, ये हिंदी में है, ठीक है। तो इतना होने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे माइनस होगी, कौन सी कहाँ पे प्लस होगी, है ना। तो पहले तो आप सब पहले आप जाओ क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट मतलब कि चतुर्थांश क्या होते हैं, चतुर्थांश क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, चार होते हैं ना, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। एक ग्राफ की तरह मान के चल लो इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इधर से अपन चक्कर काटना शुरू करेंगे, देखो इधर से वैल्यू आती जाएंगी ऐसे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 था और यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, 2 पाई। अब 2 पाई कैसे आ गया वो देखो, 2 पाई कैसे आ गया कि यहाँ 0 था, यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई/2 है। अगर आपने ये सब समझ लिया ना, इसके बेस सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। 3 पाई/2 है ना। 3 पाई/2 मतलब कि 270 है ना। थीटा बराबर 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और ये 360, ठीक है। अब तो खुद 2 से गुणा करके देख लेना, 180 को 360 ही आएगा ना। एक बार देखो कि ये तो आपको पता है कि सीधी रेखा पे बना कोण 180 होता है, तो ये तो आपने देख ही लिया कि ये बन रहा है। तो ये क्या है, 180 है ना, तो 180 का दुगुना क्या, 2 पाई, 360 ही होगा ना। तो ये तो था क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। मतलब कि आपको इसको याद किस तरीके से रखना है, और कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके माइनस होगी, कौन सी कहाँ पे प्लस होगी, वो मैं बता रही हूँ आपको। आपको याद रखना है ASTC, ये चीज़ होती है। हर एक चीज़ में 2 होंगी, क्योंकि अपने मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से, एक तो है साइन, एक है कोस, एक है टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं, वैसे कोट टेन लिख देते हैं। एक कोट, इसको कोट टेंजेंट बोलते हैं। ये कोट, ये सेक हो गया, और ये हो गया कोसेक। अब आपको ध्यान रखना कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ ए है, तो ए में का मतलब है जहाँ पे जो चीज़ लिख रही है ना, वहाँ पे वो चीज़ें प्लस हैं, ठीक है। और बाद में बताऊँगी कि किस में क्या चीज़ जोड़ने से क्या होगा। देखो अब देखो आप, एक का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव, मतलब कि प्लस होंगे। क्या होंगे प्लस, इन सारे त्रिकोणीय मिति अनुपातों की मान
0 से π/2 के बीच हमेशा प्लस होंगे, जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। π/2 माइनस थीटा, मतलब π/2 में से कुछ लेस हो रहा है तो वो मतलब फर्स्ट में ही है, याद रखना ना। π/2 में कुछ प्लस हो रहा है तो वो सेकंड में चला गया, और π/2 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो भी वो इसमें है, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो भी इसमें, और π/2 में मतलब 90 डिग्री में कुछ प्लस कर रहे हैं तो भी वो सेकंड में ही है ना। और इसी तरह अगर आप 80 डिग्री में कुछ जोड़ रहे हो तो वो थर्ड में पहुंच गया। लेकिन अगर 3/2 में से मतलब 270 में से कुछ घटा रहे हो तो भी वह तीसरे में, सबसे समझने की चीज़ है। अब इसी तरह 270 में कुछ जोड़ देगा तो ये आगे पहुंच जाएगा, और 360 में से कुछ घटा दोगे तो भी इसी में रहेगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ के दो मान है। 0 में कुछ जोड़ दोगे तो भी फर्स्ट में आएगा, और π/2 में से कुछ घटा दोगे तो भी फर्स्ट में रहेगा। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, एक का मतलब ये होता है, उसको किसी तरीके से लिख लो, लेकिन फर्स्ट में समझने का आपको तरीका होना चाहिए कि 90 से कम होना चाहिए। थीटा का मान 90 से कम है, ठीक है, तो प्लस में। अब जाते हैं सेकंड में। पाई में कुछ π/2 में कुछ प्लस कर दिया मैंने, ये देखो, जैसे मैंने जोड़ दिया कोस, तो कोस नहीं आ रहा इसमें, साइन, एस का मतलब क्या क्या है वो समझ लो आप। इसमें आएंगे एक तो साइन आएगा, एक कोसेक, इसमें एक तो टेन आएगा, और एक आएगा कोट। इसमें कोट, इसमें आएगा एक तो कोस, और कोस का उल्टा क्या आता है, सेक। ठीक है, ये चीज़ें आएंगी इसमें। तो आप ध्यान रखना कि कुछ भी चीज़ है π/2 में अगर जुड़ रहा है उसके साथ साइन है तो प्लस में आएगा, कोसेक भी प्लस में आएगा। लेकिन अगर π/2 प्लस थीटा ये कोस के साथ है तो ये माइनस साइन थीटा होता है। ये आपको पता भी है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है कि कोस π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। और एक बात सबसे ध्यान देने वाली है जो मैं बता रही हूँ कि थीटा के साथ कोई भी चीज़ है, जैसे कि π/2 है ना, तो ये बदल जाएगा किस में, सेकंड में। ये सेकंड में तो साइन प्लस में होता है, तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस में बदलेगा। ठीक है, यह एक दूसरे के अगले में बदल जाते हैं, जैसे टेन कोट में बदल जाएगा, कोट इसका उल्टा टेन में बदलता है, साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट, और सेक और कोसेक। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ कब चेंज होंगी, खाली π/2 और 3π/2, मतलब कि 90 डिग्री और 270 पे ही थीटा का मान चेंज होता है। जैसे साइन है तो सबसे पहले आपको लिखना है, ये देखो, आप देखो 3π/2 मतलब कि 270 डिग्री। अब 270 डिग्री में मैंने कुछ जोड़ दिया तो मैं किस में पहुंच गई, मैं चौथे में पहुंच गई ना। तो चौथे में तो कोस और सेक प्लस के हैं, बाकी के सारे माइनस में है। तो मेरा सबसे पहले चिन्ह चेंज करते हुए मेरा साइन आएगा माइनस का, फिर साइन चेंज किस में हो जाएगा, उससे अगले के कोस में, और 3π/2 ये सब हट जाएंगे। इसके साथ खाली क्या आएगा, जैसे मेरी थीटा ही आएगा। इसका मतलब जो थीटा था ना वो थीटा आएगा, चाहे कुछ भी है थीटा की जगह हो, मैं बाद में बताऊंगी आपको। ये तो आई होप आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लस थी, कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके माइनस हो रही है ना। इसके बाद बात आती है कि संवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल क्या होता है। अगर आप इनको नहीं समझोगे ना तो आपको ना प्रांत और परिसर नहीं समझ में आएंगे। तो आपको समझना है संवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल। पहले देखो आप, मैं अंतराल ही लिखा देती हूँ, जैसे अंतराल है, शुद्ध हिंदी में लिख रही हूँ भाई। एक तो अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संवर्त, संवर्त और विवर्त में ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कई लोग, तो मैं बता रही हूँ भाई। संवर्त मीन्स क्लोज्ड और विवर्त मीन्स ओपन। ठीक है, इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में समझना है। संवर्त क्लोज्ड मीन्स बंद होगा,
विवर्त में थोड़ा खुला है, खुली आकृति में है ना, ये तो बंद हो गया, ऊपर से इसके मुंह बंद कर दिए, इसके खुलने हैं ना। तो भाई देखो आपको समझना है संवर्त और विवर्त का मतलब क्या होता है। अगर इसमें मैंने संवर्त में मैंने 1 और 2 लिख दिया तो मैंने मान लिया कि x बराबर मैंने 3y मान लिया। चलो ये मेरा कोई फंक्शन है, मैंने मान लिया, खुद के हिसाब से मान लिया, ठीक है। तो इसमें जो x का मान है वो कितना होगा, वो देखो आप, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। ये इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब तो होता है लेस देन है, और इसका मतलब इक्वल टू। कहने का मतलब जो मान होगा या तो इनसे छोटा होगा या इनके बराबर है। कहने का मतलब संवर्त अंतराल क्लोज्ड में क्या होता है, संवर्त अंतराल में कि जो लास्ट की संख्या जो हमें लिमिट दे रखी है उसके अंदर कोष्टक में, बड़े बंद कोष्टक में, वो भी उसमें शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये शामिल है और उनके बीच की भी शामिल है, ये भी है और ये भी है, ये आपको समझना है। और जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3 और 4, तो x बराबर मेरा मान लो यही फंक्शन है, x बराबर 3y मान लिया मैंने। तो x का मान मेरे पास क्या है कि x का मान मेरे पास खाली ये होगा, क्या x का मान मेरे पास क्या होगा, 3 से 4 के बीच होगा। लेकिन 3 और 4 शामिल नहीं है, ये बात है। इनके बीच के कुछ भी हो सकते हैं, कि बीच के शामिल है लेकिन ये शामिल नहीं है, जबकि इसमें क्या था कि ये दोनों भी शामिल हो सकते हैं मान में। तो ये तो बात हो गई संवर्त और विवर्त अंतराल की, क्योंकि जो आपके प्रांत और परिसर आएंगे आपको, तभी आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर पाओगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है वो आप आगे जाके देखो, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास x बराबर साइन थीटा, ठीक है, x बराबर मेरे पास क्या है, साइन थीटा है। तो मैंने प्रतिलोम फलन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि ये वाली चीज़ इसके मतलब कि भाग में वो चल जाती है, इन्वर्स हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि x का मान निकाल लेते हैं अपन पास और f इन्वर्स y आ जाता है, जबकि अपने पास इधर क्या था, y बराबर क्या था, f(x) था। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x बराबर f इन्वर्स y, और अपना जो इन्वर्स का मान होगा वो क्या आ जाता है, x का मान। और x का मान अपन कैसे निकालते हैं, फंक्शन के बराबर फलन के बराबर क्या लिख देते हैं अपन, y मान लेते हैं और फिर x का मान निकाल लेते हैं और वही यहाँ रख देंगे और प्रतिलोम फलन बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने ले लिया साइन इन्वर्स x, ये इधर आ गया ना, तो यहाँ क्या बच गया, थीटा। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी ना, ये इसका क्या होगा, मुख्य मान बोलते हैं इसको, मुख्य मान। मतलब कि इसका क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इसको पूरा देखना, अगर आप ये नहीं देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। और देखो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान की परिभाषा की मैं बात करूँ ना, तो परिभाषा का तो कोई मतलब कि समझने का ये मतलब होता है। समझोगे कब, जब आप फलन पढ़ोगे। फलन क्या थे, 11th में भी थे, वो मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। मुख्य मान क्या होते हैं, वो आपको डेफिनेशन बता ही देती हूँ मैं। प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, यही तो था। मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान की परिभाषा होती है, देखो आप, थीटा का वह में न्यूनतम मान जो साइन थीटा बराबर x और कोस थीटा बराबर x को संतुष्ट करता है, इनका मुख्य मान कहलाता है। इनका क्यों कहलाता है कि मैंने ऊपर समझाया था आपको। जैसे कि मैंने माना था साइन थीटा बराबर x, तो मैंने क्या कर लिया था, साइन इनवर्स x, ये किसके बराबर आया था, थीटा का जो मान, थीटा की जो वैल्यू आएगी वही तो अपना इसका मान होगा। तो इसका मान क्या है, ये इसका क्या है, मुख्य मान। जो थीटा की वैल्यू आएगी ये इस पे डिपेंड करेगा ना, तो माइनस भी आ सकता है, प्लस भी, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी और प्लस भी, वो मैं आपको निकालना बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि
फलन होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन में कौन सा फलन कहाँ कहाँ तक होता है वो देखो आप। ठीक है, इसमें मेरा है साइन फलन। साइन एक फलन है, वो है R2 1 1 -1 और 1 का मतलब समझे आप। -1 और 1 का मतलब है कि इसके अंदर ये भी शामिल है, किसके अंदर साइन का जो मान आएगा ना इनवर्स का, तो उसकी रेंज में ये भी शामिल है। रेंज मतलब परिसर जो होता है, तो आपको तो पता ही था जो पहला है वो तो क्या होता है प्रांत, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है सहप्रांत। लेकिन जब रिलेशन बन जाता है तो वो परिसर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फलन है तो ये क्या है रिलेशन है, तो रिलेशन बन रहा है तो ये सब क्या है परिसर है अपना। ठीक है, परिसर है, ये ध्यान रखना है। आर का मतलब क्या है रियल नंबर, तो कहने का मतलब अपना साइन का जो फलन है वो रियल नंबर उसका प्रांत होता है, और उसका जो परिसर होता है वो -1 और 1 तक होता है, -1 से लेके 1 तक तो ना, तो इनके बीच की संख्या आ गई, ये भी शामिल हो गए। अब इसी तरह मैं लेती हूँ कोस। कोस में देखना आप, कोस का भी यही सेम कैरेक्टर होता है, कोस में भी सेम यही बात है। R2 क्या होता है -1 और 1 तक। ठीक है, ठीक है। अब मेरा है 10। 10 में क्या है कि आर माइनस किसी भी चीज़ में से फंक्शन है, उसमें से माइनस कुछ चीज़ हो रही है ना, हो π/2 हो, किसी चीज़ की वैल्यू हो 3/2 हो, कुछ भी है, तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ ना इसमें शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। इसमें से क्या कोई भी x है मान लिया, वो x बराबर क्या है 2n + 1 और π/2 2r। रिलेशन पूरा ये पहली चीज़ ये है पूरी, ये मत समझना ये आर है, ये तो माइनस का चिन्ह का मतलब है ये चीज़ शामिल नहीं है इसमें, खाली ये है। रियल नंबर में ये भी शामिल होते हैं लेकिन इसमें ये शामिल नहीं होगी 10 की प्रांत में, और परिसर भी रियल नंबर है इसका, तो 10 में बात समझो अब 2n + 1 और π/2 शामिल क्यों नहीं होता है, 2n + 1 और π/2, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या होती है विषम संख्या होती है कि 2n का गुणा क्या होता है 2 का गुणा क्या होता है हमेशा सम संख्या होती है। सम संख्या में हमेशा अगर अपन 1 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे मतलब विषम संख्या जोड़ देंगे तो विषम संख्या बन जाएगी ना, तो 2n + 1 क्या हो गई विषम संख्या। तो जैसे कि मेरा आ गया 3π/2 5π/2 7π/2, ये बात हो गई ना। तो इन सब पे जो साइन का मान क्या होता है, इन सब पे क्या होता है साइन का मान तो क्या होता है 1, लेकिन अपना कोस का मान क्या होता है 0, जबकि अपना tan बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा कोस थीटा। तो किसी भी चीज़ के नीचे अगर 0 आ रहा है तो वो तो इन्फिनिटी बन गई, तो वो तो चीज़ हो ही नहीं सकती, मतलब ये गलत होगा। तो इसमें इस चीज़ को मतलब शामिल ही नहीं किया गया कि जहाँ पे कोस 0 है ना उस चीज़ को इसमें से हटा दिया। वो देखो आप, ये देखो tan कहाँ जा रहा है R तो जा रहा है, लेकिन R में ये सब शामिल नहीं है, ये सब चीज़ शामिल नहीं है। ठीक है, इसकी रेंज में तो हो गई ये tan की बात। अब इसी तरीके से कोट की बात समझो आप, भाई कोट क्या कह रहा है, कोट कह रहा है कि ये भी R से शुरू है लेकिन R में से ये भी कुछ घटा रहा है। क्या घटा रहा है x = n π। अब ये देखना क्यों घटा रहा है 2r, तो ये सारी तो क्या हो गई एक चीज़ हो गई, ये मतलब अपना क्या हो गया प्रांत, और ये क्या हो गया परिसर मतलब कि रेंज। ये फिक्स्ड होनी चाहिए, इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। तो ये हो गया इसका प्रांत। ठीक है, तो भाई देखो अपन कोट बराबर क्या होता है साइन नहीं होता भाई, कोट बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो कहने का मतलब जहाँ पे साइन 0 है वो चीज़ इसमें नहीं आएगी, जिस तरह उसमें नहीं आई थी जहाँ पे कोस 0 है। तो साइन किस चीज़ पे 0 होता है n π का मतलब क्या होता है कि सारी मतलब कि n गुणा की जो संख्या होती है n π मतलब कि 2π भी हो सकता है 3π भी हो सकता है 5π
4 पाई कुछ भी हो सकता है, मतलब कि n का जो गुणा है वो सारी आ जाएंगी, इसमें पाई भी शामिल है ना। ये सभी इस पे सब पे 0 होता है कोट का मान, क्योंकि साइन का मान 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसकी प्रांत इन्फिनिटी नहीं हो सकती है ना, तो वो चीज़ इसमें गलत है, तो इस वजह से इसमें इसको हटा दिया। अब रही बात सेक की, तो सेक है r से लेके -1, r से लेके है -1, -1 नहीं करना है इसमें, इसमें रियल नंबर आएंगे लेकिन इसमें ये सब नहीं आएंगे, -1 और 1 ये खुले में है, कहने का मतलब ये दोनों शामिल नहीं है और इन दोनों के बीच की नहीं आएंगी। इसी प्रकार से कोसेक, कहने का मतलब इन चीज़ों को हटा दिया तो ये चीज़ नहीं आएंगी, कहने का मतलब रियल नंबर। कोसेक की रेंज क्या होगी, रियल नंबर, ये ध्यान आपको रखना है, ऐसे लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना इसका। अब मैं आपको बता रही हूँ कौन सी चीज़ किस हिसाब से अपन क्वेश्चन करेंगे, तो आपको मैंने बता ही दिया था संवर्त अंतराल विवर्त अंतराल क्या होता है। अब आगे देखिए आप, अब देखिए साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोट इनवर्स। अब आपको है ना बुक में भी दे रखा होगा, वैसे भी आपको मैंने समझा दिया है कौन सी चीज़ की प्रांत कहाँ है, परिसर कहाँ जाएगा, तो आपको समझना भी है ना। तो आपको क्या समझना है कि प्रांत तो इसकी साइन की तो कहाँ तक है, साइन और कोस की सेम है, 1 to 1, कहने का मतलब ये भी शामिल है और इन दोनों के बीच की भी शामिल है ना। और इनका परिसर का मतलब क्या है कि जो संबंध बनाने के बाद जो ये इमेज बनती है उसे परिसर कहते हैं अक्सर। तो मतलब कि -1 और 1 किस चीज़ पे होंगे, साइन 1 कहाँ होता है, π/2 पे तो होता है, तो इसकी तो आ जाएगी π/, माइनस का π/2 और π/2, जबकि इसका ये नहीं होता। इसका ये क्यों नहीं होता, क्योंकि कोस है ना, कोस 0 और पाई पे ही होता है, क्या 1 और -1, ये आपको पता है ना। कोस कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, ये आपको 11th की बुक में सारे दिए गए हैं, बुक से पढ़ा करो भाई, 11th की बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अब होगी 10 की बात, तो 10 की बात क्या है, 10 की बात भाई कुछ ऐसी है, इसमें जो प्रांत है वो रियल नंबर है ना, प्रांत क्या है, रियल नंबर है r, और इसका भी क्या है, रियल नंबर r लिख दिया मैंने सेम। तो और इसका क्या है, tan में क्या रोल करेगा, इसका मैंने tan और कोट पहले लिखा है, बुक में शायद ये ऊपर दे रखे होंगे, ये tan कोट नीचे दे रखे होंगे, लेकिन मैंने क्यों लिखा है वो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ओपन ब्रैकेट आ जाएगा और सेम साइन वाली बात आ जाएगी, देखो, और इसमें ओपन ब्रैकेट आ जाएगा और कोस वाली बात आ जाएगी, समझे कुछ, कोस वाली बात आ गई क्योंकि कोस ऊपर आता है, tan में साइन वाली बात आ गई क्योंकि साइन ऊपर होता है तो साइन की मानेगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब मैंने बता दिया था, संवर्तनी विवर्त अंतराल मतलब कि खुला हुआ, तो खुले में क्या होंगे, दोनों शामिल नहीं होंगे, थीटा का मान इन दोनों के बीच ही होगा, जैसे कोट में भी थीटा का मान इन दोनों के बीच ही होगा, लेकिन जबकि साइन और कोस में ये दो भी शामिल हो सकते हैं, ये दोनों 0 और पाई भी कोस में, और साइन में क्या होंगे -π/2 और π/2 भी हो सकते हैं, लेकिन tan और कोट में ये बात नहीं होगी, बस इतना अंतर और कुछ नहीं। और अब चलते हैं हम सेक और कोसेक की तरफ, तो सेक है और कोसेक, वो देखो सेक में क्या है, माइनस कर देंगे r में से -1 और -1, सेम बात इसमें है प्रांत की। तो परिसर की बात क्या है, परिसर की बात इसकी कुछ ऐसी है भाई कि सेक कोस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, ये तो कोस तक की सेम आ गई, लेकिन सेक होता है 1/कोस, सेक बराबर 1/कोस होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे कोस 0 है वो चीज़ इसमें नहीं आएगी, तो कोस 90 डिग्री पे 0 होता है तो इसके अंदर 90 डिग्री नहीं आएगा, ठीक है।
रेंज की बात हो रही है क्योंकि थीटा का मान निकालेंगे अपन इन्वर्स में। थीटा जो वेरिएबल उसके साथ आएगा, जैसे साइन एक्स साइन थीटा, तो इन्वर्स में बगल में लेके जाएंगे तो उसका थीटा की वैल्यू आएगी या फिर एक्स की वैल्यू आएगी। तो उसके मान इस वजह से थीटा में ले रहे हैं, पाई/2 इसमें नहीं आएगा। इसी प्रकार से कोसेक में आपको यहाँ तक तो साइन वाली रखनी है क्योंकि साइन उल्टा होता है साइन का। और इनमें से माइनस क्या करेंगे, इनमें से क्या माइनस कर देंगे, 0, क्योंकि साइन थीटा 0 पे हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना, पक्का समझ में आएगा। और इतना समझ लिया ना आपने, फिर बाकी के तो सारे के सारे उस पर हो जाएंगे। फॉर्मूले हैं, सर्वसमीकरण जिसे बोलते हैं, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं बता दूंगी। सारी एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं आपको ना, एक क्वेश्चन करवा दूंगी। और फिर आपको इतना समझने के बाद अब मैं क्वेश्चन समझाती हूँ कि क्वेश्चन में मेरे को करना क्या है, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया, साइन इनवर्स 1, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, लेकिन इस चीज़ की जगह अगर मैं x मान लूँ, देखो मैंने क्या माना था आपको समझाते वक्त कि x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यही तो बात थी। और यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है, x की जगह 1 है, तो थीटा का मान निकालने कहने का मतलब यही है। तो साइन लेट हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर में साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो साइन y, इनवर्स वाली चीज़ वापस वहीं आ सकती है जहाँ पे थी, साइन y बराबर में 1। अब देखो कोई चीज़ दोनों बराबर कब होती हैं, जब उनके मान बराबर होंगे तब। अब साइन y और साइन में एक किस पे आते हैं, साइन में आता है एक पाई/2 पे, साइन में एक आता है साइन पाई/2 पे, बराबर में साइन पाई/2। तो दोनों चीज़ बराबर हैं तो अपने पास y का मान क्या आएगा, पाई/2। और अपन y किसके बराबर लेके चल रहे थे, y को जो अपन क्वेश्चन देख के रखा था। तो कहने का मतलब साइन इनवर्स 1 का मान क्या आ गया, पाई/2। ये तो हो गई इस क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन समझाती हूँ आपको। मैंने ले लिया सेक इनवर्स -√2, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भाई देखो, मैंने माना, क्या मान लिया मैंने, सेक इनवर्स -√2 बराबर मैंने मान लिया y, ठीक है, मैंने इसके बराबर y मान लिया। तो सेक y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √2 बच गया इधर, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह तो बाहर रहने दो, √2 किस में आता है। अब यहाँ पे देखो कि मैंने क्या कर दिया, सेक y के बराबर -√2 कर दिया, क्योंकि इनवर्स था ना, इसको उधर ले गई, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सेक y बराबर में क्या कर दिया, माइनस का √2 कर दिया है ना। तो ये करने के बाद आपको देखना है कि √2 किस में आता है, सेक में, है ना, सेक में √2 किस में आता है, पाई/4 में आता है। पाई/4 में क्यों आता है, उनको सारणी तो पढ़ी होगी ना भाई 10th में, तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है ना तो आपको साइन और कोस के मान याद कर लिया करो, उसके बाद आप कर ही दोगे। तो मेरे को तो याद है, और शायद याद कर लेना ही चाहिए आपको, अदरवाइज़ आपको 180 डिग्री 270 360 इनके मान याद रखने होते हैं, क्योंकि कितने होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बताना होता है ना, तो इस वजह से, है ना। तो इसमें किसके बराबर होता है, पाई/4, मतलब कि 45 डिग्री पे साइन सेक का मान क्या होता है, √2। तो सेक y बराबर अपने बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह तो बाहर था, सेक पाई/4। तो ये चीज़ें बराबर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेक में जो अपना परिसर था, मुख्य मान, परिसर को मुख्य मान कहते हैं, जो परिसर था वो क्या था, 0 से पाई/बाई के बीच था, 0 से और पाई, 0 और पाई, है ना, तो इनके बीच आना चाहिए, या भी ये भी शामिल हो सकते हैं। इनमें मान क्या आएगा, अगर अपन निकाले तो y बराबर माइनस का पाई/4 आएगा। माइनस का पाई/4 का मतलब माइनस का 45 डिग्री, और 0 से 80 डिग्री के बीच तो माइनस का 45, ये तो 0 से भी पीछे गया, तो ये मान तो संभव नहीं है, ठीक है भाई, ये बात पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। इसी चीज़ को आगे कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखना आपको।
सेक पाई माइनस पाई बाई 4। ये पता है मैंने पाई में से क्यों माइनस कर दिया? पाई में से इसलिए माइनस कर दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब सेक दूसरे चतुर्थांश में सेक का मान ना माइनस में होता है। तो सेक का मान माइनस में होगा तो पाई माइनस पाई बाई 4 ये दूसरे में चला गया। दूसरे में जाने के बाद क्या करते हैं अपन, सेक का सेक हो जाएगा और ये थीटा तो सात आ गया, तो माइनस इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये अपने 11th में खूब पढ़ा होगा ना। तो इसका मतलब ये आपको एल्शियम लेने आते होंगे, 4 पाई माइनस में पाई गया तो 3 पाई बाई 4। कहने का मतलब अपने पास सेक वाई बराबर क्या आ गया, सेक 3 पाई बाई 4। मतलब कितना हो गया, है ना। इस तरह होने के बाद अपन ये मान बराबर आ गए, तो कहने का मतलब अपने y बराबर क्या आ गया, 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या है पता आपको? 3 पाई बाई 4 0 से पाई के बीच आएगा, मतलब 0 से 80 के बीच ही आ रहा है ना। तो 3 पाई बाई 4 इसका क्या हो गया, मान हो गया। और y का मान आ गया, तो अपन ने सेक इनवर्स माइनस √2 को याद करो, शुरू में y के बराबर माना था। तो सेक इनवर्स माइनस का √2 का मुख्य मान 3 पाई बाई 4 आ गया। आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, एग्जामिनर नंबर पूरे नहीं देगा, इतना भी करना है आगे, ठीक है। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, रुको, ये देखो, ठीक क्वेश्चन था मेरा सेक इनवर्स माइनस √2, तो मैंने इसको y के बराबर मान लिया, तो कहने का मतलब y का मान आ गया, रख दिया इसके बराबर, ये इसका क्या है, मुख्य मान है। तो कैसे मैंने लिखा आपको समझ में आया होगा भाई। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको। जैसे मैंने ले लिया साइन इनवर्स माइनस 1/2, है ना। तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है, फिर आपको वापस से उतारना है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको y के बराबर मैंने मान लिया, आप थीटा भी मान सकते हो, कुछ भी, ठीक है। y के बराबर मैंने मान लिया, तो साइन y कर दूं मैं, तो इधर क्या बच गया, माइनस का 1/2। अब साइन में 1/2 कहाँ आता है, 1/2 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। तो साइन y बराबर क्या होगा, माइनस का चिन्ह बाहर है, पाई बाई 6। अब आप ना अगर माइनस का चिन्ह साइन में अगर जच रहा है इसकी परिसर के साथ तो ठीक है, वरना इसको भी लिखेंगे जिस तरीके से सेक में लिखा था अपने। ये देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही आना चाहिए y का मान। तो मतलब कि क्या है, 90 डिग्री से माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री तक ही आ सकता है। तो अपना तो क्या है, प्लस का 30 डिग्री है, तो आ रहा है इसके बीच। तो अपन ने खोना y बराबर क्या आ गया, पाई बाई 6। तो y का मान अपन ने किसके बराबर माना था, क्वेश्चन में इसके बराबर माना था। तो अपन क्वेश्चन का मुख्य मान यही है, प्रिंसिपल वैल्यू इसे कहते हैं। माइनस का चिन्ह साथ था ही, माइनस का पाई बाई 6 मतलब माइनस का 30, क्योंकि माइनस से 90 से शुरू हो रहा था, माइनस के 30, ठीक है। ये हो गई आपकी ये बात, माइनस का पाई बाई 6 इतना हो गया। फिर आपको अपना इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब मैं जैसे चलती हूँ, कोई अच्छा सा क्वेश्चन, कोई अच्छा सा, जैसे मैंने ले लिया कोस इनवर्स, इनसे बाहर क्वेश्चन आते ही नहीं। कोस इनवर्स बराबर मैंने थीटा मान लिया, अब की बार ये क्वेश्चन था इसके बराबर मैंने थीटा मान लिया, तो मेरा कोस थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस 1/2। तो थीटा कोस में 1/2 किस पे होता है, 1/2 हमारा होता है 60 डिग्री पे, मतलब पाई बाई 3 पे होता है। तो कोस थीटा बराबर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का कोस पाई बाई 3। तो कहने का मतलब एग्जैक्ट है कि थीटा का मान अपने पास माइनस का पाई बाई 3 आ गया। ये रफ में करके देखा करो एक बार, अपन क्या रेंज में मिल रहा है क्या। तो इसके परिसर क्या था, 0 से पाई थी, तो 0 से 80 के बीच कभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि माइनस का
-30 डिग्री नहीं, -60 डिग्री, -60 डिग्री है ना। तो थीटा बराबर क्या आ गया मेरा, -60 डिग्री। क्या -60 डिग्री इन दोनों के बीच आ रहा है, मतलब 0 से पाई भी शामिल हो सकते हैं इसमें, लेकिन क्या आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा ना। -60 तो बहुत पीछे चला गया भाई, तो ये शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये अपना गलत है। तो अपन इसको रफ काम करना था, ये वाला रफ काम करना था आपको, ठीक है। अब आपको लेके चलना है कोस थीटा बराबर माइनस, पहले तो ध्यान रखो कि चिन्ह माइनस मेरा कोस किस किस में माइनस होता है। एक तो कोस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, सेकंड मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे में इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, दूसरे में लेके जा सकती हूँ। कोस को कोस ही रखना है क्योंकि मेरे को चेंज नहीं करना, कोस को कोस रखना है, क्योंकि 3π/2 करती ना मैं तो चेंज हो सकता था, क्योंकि 90 डिग्री और 60 डिग्री पे फलन चेंज हो जाते हैं, कोस साइन में हो जाता है। तो कोस और साइन मेरे नहीं मतलब कटते नहीं, बराबर 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 नहीं होती, और साइन थीटा के बराबर फिर मेरा मान नहीं आता। तो इस वजह से मैं पाई में से कुछ माइनस कर रही हूँ, पाई और 2π पे मान चेंज नहीं होते हैं, इस वजह से मैं पाई में से माइनस का π/3 लिख दूँ। तो ये चीज़ माइनस के कोस π/3 के बराबर ही है, आप देखना जाके, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा के, ठीक है, माइनस कोस थीटा के बराबर होती है, ये चीज़ तो हो गई। अब आपको इस तरीके से लिख लिया तो ये क्या आएगा, कोस π/3 ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, इसको π/3 लिख सकते हैं, लेकिन अपन को सोल्व करना है, तो इसलिए वजह से मैं लूँगी इसमें एल्शियम। तो 3π - π तो 2π/3, कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 2π/3। तो थीटा का मान क्या आ गया, 2π/3। और थीटा हमने किसके बराबर माना था, वो ऊपर है हमारा, इसके बराबर माना था जो हमारा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, कोस इनवर्स -1/2 बराबर क्या आ गया, 2π/3। ये किस में बिलोंग कर रहा है, इसके परिसर में, ये लिख सकते हो अपन। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान है 2π/3, ठीक है। 120 तो 0 और 180 के बीच ही आ रहा है ना, तो इसका परिसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगले और क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में बता दूंगी आपको, है ना। तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, वो देखो, आपको परिसर और प्रांत जो मैंने पढ़ाए थे ना, उसी में से है x = y। इसका आपको मान देना है, तो इसका मान एक तो है a 0 to y पाई, a का -π/2 y π/2, एक है 0 y पाई, एक है -π/2 y पाई, है ना। इसमें से क्या आएगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें से ये आएगा, ये क्यों आएगा, क्योंकि साइन का परिसर यही था अपना, ठीक है। साइन इनवर्स का परिसर क्या ही था अपना, यही था। तो ये आपको ध्यान रखना है, चिन्ह ध्यान रखना, ये =, इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा, इसमें =, है तो आएगा, क्योंकि इसका जो अपना प्रांत था वो ऐसे था। कहने का मतलब ये भी शामिल थे, उनके बीच के भी शामिल थे, इस वजह से -π/2 के इक्वल आ रहा है। -π/2 और π/2 के भी इक्वल हो सकता है y का मान। जैसे कि अपने पीछे क्वेश्चन में क्या था, 120 डिग्री आया था, वो 0π/2 के बीच। अगर 180 डिग्री आता ना तो भी इसके बीच ही रहता, क्वेश्चन सही होता अगर अपना। लेकिन अगर माइनस में क्या होता है कि माइनस का चिन्ह कई बार सही नहीं आता, कि माइनस का चिन्ह अगर अपना नहीं बैठ रहा है ना, तो अपन को क्या करना है, चेंज करना है। सबसे ज़्यादा तो चेंज होता है सेक और कोस में, क्योंकि सेक और कोस की जो परिसर होती है वो 0 से पाई और 0 से पाई होती है, इस वजह से वो माइनस में नहीं जा पाता। तो आपको चेंज करके देखना है किस हिसाब से। कई बार साइन में भी चला जाता है, टेन में भी चला जाता है, लेकिन वो कब जाता है वो उसमें फिक्स दे रखी है, -90 से नीचे ऊपर नहीं जाए ना।
तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। जैसे कि मैंने ये चतुर्थांश बताए, चतुर्थांश में किस हिसाब से माइनस होता है, किस हिसाब से प्लस होगा, किस हिसाब से चेंज हो रहा है, किस हिसाब से नहीं होगा, है ना। तो 90 डिग्री और 270 में से अगर अपन कुछ प्लस और घटाएंगे ना तो वो चेंज होगा। साइन है तो कोस में हो जाएगा, टेन है तो कोट में हो जाएगा, सेक है तो कोसेक में। लेकिन अगर अपने पास फलन के साथ साइन के साथ मेरा पाई माइनस कुछ चल रहा है तो चेंज नहीं होगा, वो साइन ही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने हो ना तो आपको ऐसी चीज़ लेनी है, पाई और 2 पाई में से कुछ लेना है, क्योंकि आपको चेंज नहीं करना है इनमें तो, क्योंकि काटने नहीं है, बराबर लेने, इसी वजह से तो अपना मान आएगा, तभी तो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। तो आपको आई होप समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पक्का लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे कि आगे की वीडियो आपको जल्दी से मिलते रहे। मैं आपको अपलोड करती रहूँगी वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू गाइज।